अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर खलील है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, कुरान में 1000 से ज़्यादा आयत ऐसी हैं जो कि साइंटिफिक फिनोमेना को एड्रेस करती हैं और उनमें से कुछ आयत को आज हम डिस्कस करेंगे जो कि सूरह कहफ में है। सूरह कहफ में आप लोगों ने दोस्तों असहाबे कहफ का जिक्र तो सुना ही होगा। इनका जिक्र यहूदियों की किताब और ईसाइयों की किताब में भी आता है। पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम असहाबे कहफ को 7 स्लीपर्स के नाम से जानते हैं और कुरान में इनका जिक्र 18 नंबर सूरत के स्टार्ट में ही मिल जाता है, जिसमें अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि क्या तुम्हें गार वाले हमारी निशानियों में से अजीब लगते हैं। तो सहाबे कहफ दोस्तों कुछ नौजवान थे जो कि किसी जमाने पे खुदा के एक होने पर ईमान ले आए थे। तो उस टाइम के जालिम बादशाह ने उनके कत्ल का हुक्म जारी कर दिया था। वो नौजवान वहां से अपनी जान बचाकर एक गार में छुप गए थे। वहां वो 309 साल तक सोए रहे। तो कुरान इस बात को एड्रेस करते हुए बताता है कि क्या तुम इस निशानी को अजीब समझते हो। तो क्या दोस्तों आपको लगता है कि कोई इंसान 309 साल तक कुछ भी खाए पिए बगैर एक गार में जिंदा रह सकता है या सोया रह सकता है? तो चलिए साइंस इसके बारे में क्या कहती है देखते हैं। जो जानवर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम मौसम को फेस करते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं हाइबरनेशन। बहुत ही ज्यादा सर्दी को फेस करने के लिए जानवर अपने आप को हाइबरनेट कर देते हैं। इस दौरान जानवर अपनी सरगर्मियां और अपनी मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा स्लो कर देते हैं। हाइबरनेशन से बहुत से मैमल्स गुजरते हैं जैसा कि रीछ, चमगादड़े, गुलहरियां और बहुत से रेप्टाइल। 2000 से ज्यादा ऐसी स्पीशीज हैं जो कि हाइबरनेशन प्रोसेस से गुजरती हैं। हाइबरनेशन प्रोसेस से गुजरने के लिए जानवर फेवरेबल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा खाना खाकर या बहुत ज्यादा शिकार कर कर अपने अंदर फैट को स्टोर कर लेता है और हाइबरनेशन प्रोसेस के दौरान यही वो फैट होता है जो कि वो तवानाई के तौर पे इस्तेमाल करता है। बहुत ज्यादा शिकार करने के बाद जानवर कोई ऐसी सेफ जगह ढूंढते हैं जहां पे दूसरे शिकारी उनका शिकार न कर सके, जैसा कि बिल या कोई गार वगैरह। हाइबरनेशन के दौरान दोस्तों जानवरों के ऑर्गन्स बड़े डिफरेंटली काम करते हैं, जैसा कि उनके दिल की धड़कन बड़ी स्लो हो जाती है, उनकी सांसें बड़ी स्लो चलती हैं और उनके दूसरे ऑर्गन्स बड़े ही स्लो काम करते हैं ताकि उनके अंदर जो फैट स्टोर है या जो एनर्जी सोर्स है उसको कम से कम इस्तेमाल किया जा सके और लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जा सके। तो जानवरों को पता कैसे लगता है कि हमने अब हाइबरनेट करना है? दोस्तों जैसा कि हमें पता चलता है कि अब सर्दियां आने वाली हैं और दिन की रोशनी कम होगी और रात लंबी हो जाएगी, सेम इसी तरह जानवरों को भी पता चलना शुरू हो जाता है कि अब डे लाइट कम हो रही है और आगे विंटर सीजन आने वाला है। और उनके बॉडी में कुछ ऐसे बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती हैं जिसके जरिए उनको पता चलता है कि अब हाइबरनेट करने का टाइम आ चुका है। जैसे हम दिन में बहुत ज्यादा भी सोए हों तो फिर भी रात को हमारी बॉडी हमें इस चीज पे फोर्स करती है कि अब रात जो हो चुकी है और हमें सोना चाहिए, लेकिन हम फिर भी फोन यूज करते रहते हैं और हम नहीं सोते। सेम इसी तरह जानवरों के अंदर भी ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि उनको इस चीज पे फोर्स करते हैं कि अब हाइबरनेट करने का टाइम आ रहा है। और दूसरा इन्वायरमेंटल चेंजेस जब होते हैं, लाइक डे लाइट कम हो रही है या विंटर सीजन आ रहा है, तो उनको एक्सटर्नल फैक्टर से भी पता चलता है कि अब हाइबरनेट करने का टाइम आ चुका है। हाइबरनेशन के दौरान दोस्तों जानवर अपने फैट रिजर्व से एनर्जी हासिल करता है। इस दौरान जानवर का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाता है जिससे उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, उनको कम से कम एनर्जी चाहिए होती है। तो अब दोस्तों सवाल ये बनता है कि जानवर को पता कैसे चलेगा कि मुझे अब हाइबरनेशन से वापस आना है। सेम एज इट इज जैसे हाइबरनेट होने के लिए जानवर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल हार्मोनल चेंजेस की जरूरत आई थी, इसी तरह हाइबरनेशन से वापस आने के लिए भी जानवर को इंटरनल हार्मोनल चेंजेस और एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत पड़ती है, जैसा कि डे लाइट का ज्यादा हो जाना, टेम्परेचर का वापस नॉर्मल हालत में आ जाना और इंटरनली फैट की डिपोजिशन इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि जानवर को खुराक की जरूरत पड़ती है। और हाइबरनेशन से वापस आने के बाद जानवर शिकार करते हैं और देन रिप्रोडक्शन करते हैं। तो दोस्तों क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंसान भी हाइबरनेट कर सके? जैसा कि हमने देखा कि जानवर तो अपने आप को इटसेल्फ हाइबरनेट कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस अपने आप को फिलहाल हाइबरनेट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी बहुत सी रिसर्चेस अभी कंटिन्यू हैं
जिसके जरिए इंसान को भी हाइबरनेट किया जा सके। इस बात पे बहुत सी रिसर्च अभी तक कंटिन्यू है कि इंसान हाइबरनेट इन फ्यूचर कर सके। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। ह्यूमन हाइबरनेशन के बहुत से फायदे हो सकते हैं, जैसा कि किसी ट्रॉमा या सर्जरी में जब इंसान हाफ डेड हो जाता है या कोमा में चला जाता है, तो उस टाइम इंसान की बॉडी रिमेनिंग बॉडी को सेव रखने के लिए हाइबरनेट की जरूरत पड़ सकती है। तो माइट बी पॉसिबल इन फ्यूचर ऐसी रिसर्च साबित हो जाए जिसके जरिए ह्यूमंस भी हाइबरनेट कर सके। तो क्या आप भी हाइबरनेट होना चाहेंगे? तो दोस्तों, जानवरों की हाइबरनेशन से हमें पता चलता है कि कोई भी जानदार एक लंबे अरसे तक कुछ भी खाए पिए बगैर जिंदा रह सकता है। और इसी चीज को कुरान ने एड्रेस किया है कि जो निशानियां तुम लोग समझते हो कि अजीब थी, वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी है दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।